हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई प्रेप। सो लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा है क्या, सीआरएम के बारे में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में। अभी इसके और भी लेक्चर्स बाकी हैं, मगर आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़। ठीक है, इसका वेटेज कितना है हम लोग के पेपर में? 24 मार्क्स का। ठीक है, तो ये आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। और हाँ, प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखिए, ये प्लीज़ लाइक द वीडियो। ठीक है, अब ये यहाँ पे लिखना पड़ रहा है इस वजह से क्योंकि लाइक भी बहुत कम करते हैं लोग और सब्सक्राइब तो पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो। ठीक है, सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो। ठीक है इतना ध्यान रखना है सबको, फिर उसके बाद आगे पढ़ाई करते हैं। तो आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ इंडियन रेलवेज़ का। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि सबसे पहले क्या हुआ कि जो पहले रेलवेज़ का जो डेवलपमेंट हुआ, पहले जो रेलवेज़ का डेवलपमेंट हुआ वो किस पर्पस की वजह से किया गया? फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस की वजह से। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मतलब जैसे कि मान लेते हैं रोड बनवाना है, तो रोड बनवाने के लिए पत्थर लाना है, तो उसके लिए क्या किया गया? ट्रेन स्टार्ट की गई या रेलवे लाइन बिछाई गई। ठीक है, क्योंकि दूर से लाना है अगर कहीं से। ठीक है, या मान लेते हैं कुछ डैम वैम बनाए गए शुरू में। ठीक है, तो उसकी वजह से डैम बनाने के लिए जो मटेरियल लाना है वो कहाँ से लाना पड़ेगा? ठीक है, तो उसको ईज़िली वो पहुंच जाए मटेरियल कहाँ पे? डैम जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच जाए। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या रेलवे लाइन बिछाई गई। ठीक है, तो ये शुरू में क्या हुआ, रेलवेज़ का जो डेवलपमेंट हुआ वो किस वजह से हुआ? फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्क की वजह से। ठीक है, तो वही आगे यहाँ पे देखते हैं कि क्या कि फॉर द पर्पज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर कभी पूछा जाए क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्योंकि अब देखो इसमें क्या है, इस टॉपिक में कुछ समझने लायक तो है नहीं। ठीक है, इसमें समझने वाला क्या है? ठीक है, समझने वाला कुछ है नहीं। इसमें क्या है, सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि मतलब फर्स्ट रेलवे प्रपोजल कब आया? ठीक है, कब आया? 1832 में। कहाँ आया? मद्रास में आया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें समझने वाला कुछ है नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, फैक्ट्स पता होने चाहिए और अच्छी तरीके से उनको बताया गया हो। ठीक है, मतलब अच्छी तरीके से अगर नोट्स आपको मिल जाएँ तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही शुरुआत करते हैं कि अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि फर्स्ट रेलवे प्रपोज़ल कहाँ पे आया था? फर्स्ट रेलवे प्रपोज़ल कहाँ पे आया था? ठीक है, कहाँ आया था? मद्रास में। कहाँ आया था? मद्रास में। और कब आया था? 1832 में। ठीक है, तो ये सबसे पहला हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सीधे ये क्या हो गया, टॉपिक को इस ऐसे डिवाइड किया हमने कि वो क्वेश्चंस के फॉर्म में ही है। ठीक है, तो 1832 में सबसे पहला प्रपोजल आया, कहाँ आया? मद्रास में। अब पूछा जाए कि फर्स्ट ट्रेन सर्विस कौन सी है इंडिया की? ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेन सर्विस क्या थी? रेड हिल रेलवे। ठीक है, रेड हिल रेलवे कब स्टार्ट की गई? 1837। ठीक है, प्रपोजल फर्स्ट कब आया? 1832, और फर्स्ट ट्रेन सर्विस कब स्टार्ट की गई? 1837। क्लियर है? किस वजह से स्टार्ट की गई थी? फॉर द सप्लाई ऑफ आयरन स्टोन टू द सिटी ऑफ मद्रास। मतलब वहाँ पे मद्रास सिटी में क्या रोड वोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए आयरन स्टोन चाहिए था। ठीक है, तो उस वजह से ये स्टार्ट की गई थी फर्स्ट ट्रेन सर्विस। ठीक है, कहाँ से कहाँ गई थी? कहाँ से कहाँ गई थी? फ्रॉम रेड हिल्स टू द चिंताडिपेट। ठीक है, चिंताडिपेट ये कहाँ है? चेन्नई में है, दोनों जगह। ठीक है, रेड हिल्स टू द चिंताडिपेट। ठीक है, क्लियर है? ये सबको समझ आ गया? तो अगर पूछा जाए कहाँ से कहाँ गया, तो रेड हिल्स टू द चिंताडिपेट। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ आ गया है? अब अगर ये पूछा जाए कि इसका प्रपोजल किसने किया था, इस रेलवे लाइन को बिछाने का प्रपोजल किसने किया था, तो प्रपोज्ड बाय आर्थर कॉटन। ये क्या थे? एक इंजीनियर थे। ठीक है, प्रपोज्ड बाय आर्थर कॉटन। ठीक है, इन्होंने और भी क्या प्रपोजल दिया था कि इसी रेलवे लाइन को यूज़ कर लिया जाए, किसके लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक। ठीक है, मगर ये प्रपोजल बाद में क्या कर दिया गया था? डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, इनकी बात नहीं मानी गई थी। तो प्रपोजल किसने किया था? आर्थर कॉटन ने। किसके लिए? रेड हिल रेलवे के लिए। क्लियर है? और ये एक स्टीम इंजन पे चलता था। ठीक है, और जिसको किसने बिल्ड किया था? विलियम एवरी ने। ठीक है, किसने बिल्ड किया था? विलियम एवरी ने। क्लियर है? तो ये सबको क्लियर होना चाहिए। रेड हिल रेलवे 1837 किस वजह से? फॉर द सप्लाई ऑफ आयरन स्टोन टू द सिटी ऑफ मद्रास। कहाँ से कहाँ? रेड हिल्स टू द चिंताडिपेट। ठीक है, चेन्नई में ही है। ठीक है, और प्रपोज्ड बाई आर्थर कॉटन, और स्टीम इंजन पे चल रही थी।
ये ट्रेन, और उसको बिल्ड किसने किया था? विलियम एवरी ने। क्लियर है? सारे फैक्ट्स क्या हो गए हैं? क्लियर हो गए हैं, सबको समझ आ गया है। तो ये हमारे इसमें कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं देख सकते हैं। फर्स्ट, ट्रेन सर्विस कहाँ से कहाँ, दूसरा क्वेश्चन किसने प्रपोज किया, तीसरा इंजन जो था वो किसने बनाया था? विलियम एवरी ने। क्लियर है? कब स्टार्ट की गई? 1837 में। क्लियर है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं सिर्फ इतनी सी लाइंस में। ठीक है? कितनी? 1 2 1 2 3 4। क्लियर है? अब पूछा जाए कि दूसरा जो रेलवे जो कंस्ट्रक्शन के लिए स्टार्ट किया गया था वो कौन सा था? वो था गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे। गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे कब स्टार्ट किया गया? 1845 में। ठीक है? कब स्टार्ट किया गया? 1845 में। किसने बनाया था? वही हमारे इंजीनियर साहब कौन से थे? आर्थर कॉटन। ठीक है? इन्होंने क्या बनाया था? ये कंस्ट्रक्शन रेलवे यही इन्होंने बनाया था। ठीक है? कौन सा? गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे 1845 में। कहाँ पे बनाया गया? धौलेश्वरम। ठीक है? धौलेश्वरम में बनाया गया। इसको आप क्या कहते हैं? धौलेश्वरम। पहले डॉल्सेवरम कहते थे, वो अंग्रेज बोलते थे ऐसे, तो वही उसको यहाँ पे लिखा हुआ है डॉल्सेवरम। ठीक है? क्या एक्चुअली में नाम है? धौलेश्वरम। ठीक है? कहाँ पे है? राजमुंद्री डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? ये यहाँ पे बनाया गया था गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे। ठीक है? और क्या कर रहा था ये जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी किस वजह से? फॉर द सप्लाई ऑफ स्टोन फॉर द डैम। ठीक है? ओवर द गोदावरी रिवर। क्लियर है? मतलब डैम जो बनाया जा रहा है उसके लिए क्या मटेरियल, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो प्रोवाइड करने के लिए। जब ये सारा कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, जब डैम बन गया तो रेलवे को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। ठीक है? कब बंद हो गया है? डिसमेंटल्ड इन 1852। ठीक है? कब बंद कर दिया गया? डिसमेंटल्ड इन 1852। क्लियर है? तो गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे 1845 में स्टार्ट किया गया। किसने प्रपोज किया? किसने बिल्ड किया? आर्थर कॉटन ने। कहाँ पे बनाया गया? धौलेश्वरम में। ठीक है? राजमुंद्री डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। और किस वजह से? फॉर द सप्लाई ऑफ स्टोन। ठीक है? और कब बंद कर दिया गया? 1852 में। क्लियर है? जैसे ही काम खत्म हुआ तो ये रेलवे क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। ठीक है? इसके बाद एक और रेलवे आया, कौन सा? 1851 में। ठीक है? ये रेलवे लाइन किस लिए बिछाई गई? सोलनी एक्वीडक्ट बनाने के लिए। तो सोलनी एक्वीडक्ट रेलवे इसको कहा गया। और ये किसने बनाई थी? ये दूसरे इंजीनियर थे, इनका नाम था प्रोबी कॉटली। ठीक है? कहाँ पे बनी ये लाइन? ये बनी रुड़की में बनी। ये लाइन कहाँ पे बनी? रुड़की में। ठीक है? वही सेम चीज़ जो एक्वीडक्ट बनाया जा रहा था, ठीक है, उसके लिए जो मटेरियल प्रोवाइड करना था वो इस रेलवे लाइन के द्वारा लाया गया। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है? कौन सा है? 1851 में सोलनी एक्वीडक्ट रेलवे। ठीक है? एक्वीडक्ट क्या होता है? सेम वही डैम वाला ही काम करते हैं। मतलब जो पानी का जो बहाव होता है उसको क्या करते हैं? स्लो करते हैं। उसको कहते हैं हम लोग एक्वीडक्ट। ठीक है? क्लियर है? सबको समझ आ गया है? ठीक है? तो ये इतने सारे क्वेश्चंस हो गए यहाँ से, किसके बेसिस पे? फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट पर। क्लियर है? तो 1832 में हमारा फर्स्ट रेलवे प्रपोजल मद्रास में आया। फिर फर्स्ट ट्रेन सर्विस 1837 रेड हिल रेलवे। ठीक, कहाँ से कहाँ गई बताया गया है। आर्थर कॉटन ने प्रपोज किया, बिल्ड किया। इंजन किसने? विलियम एवरी ने। और गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे 1845 में आया, आर्थर कॉटन ने ही बनाया, धौलेश्वरम में। ठीक है? जिसको डॉल्सेवरम कहते थे, राजमुंद्री डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। और फॉर द सप्लाई ऑफ स्टोन। ठीक है? और डिसमेंटल्ड कब हो गया? 1852 में। और हमारा सोलनी एक्वीडक्ट रेलवे 1851 में बनाया गया। ठीक, किसके द्वारा? प्रोबी कॉटली के द्वारा। और यहाँ पे कब बनाया, कहाँ पे बनाया गया? रुड़की में। ठीक है? सेम वही चीज़। क्लियर है? अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, किस पे आते हैं? ये तो किसके लिए था? हमारा फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट पर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे पैसेंजर रेलवे सिस्टम। तो सबसे पहले लॉर्ड हार्डिंगे जो हमारे गवर्नर जनरल थे, ठीक है, हमारे क्या मतलब इनको इतनी इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग तो सारा लूट के ले गए हैं। ठीक है? तो लॉर्ड हार्डिंगे जो गवर्नर जनरल थे, इन्होंने 1844 में क्या एक प्रपोज़ल बोला कि कोई भी क्या बना सकता है, कोई भी प्राइवेट इंटरप्रेन्योर है वो क्या स्टार्ट कर सकता है? रेल सिस्टम स्टार्ट कर सकता है इंडिया में। मतलब आप अपनी कंपनी लगा के रेलवे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दो। ठीक है? जो पैसा प्रॉफिट कमाना चाहो कमाओ। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? तो लॉर्ड हार्डिंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या फर्स्ट प्रपोजल दिया? क्या? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को टू सेटअप रेल सिस्टम। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु was the first governor general who proposed private entrepreneurs to set up a rail system in India। ठीक है? तो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंगे। कब किया था? 1844 में। क्लियर है? इसके बाद क्या हुआ? जो मेन हमारे थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है? इन्होंने 1850 में एक स्पीच दी थी। ठीक है? उसमें इन्होंने बोला था कि प्राइवेट जो इंटरप्राइज होंगे इनका वर्क क्लोजली सुपरवाइज किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है?
गवर्नमेंट उनकी सुपरविज़न करेगी प्राइवेट इंटरप्राइज के वर्क का, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ग्रोथ हुआ किसका, इंडियन रेलवेज़ का। दिस एक्चुअली एक्सेलरेटेड द ग्रोथ ऑफ इंडियन रेलवेज़, ठीक है। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को क्या कहा जाता है, वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज़, क्योंकि इनकी इस स्पीच की वजह से क्या हुआ, बोला गया कि अब जो वर्क होगा वो कौन देखेगा, गवर्नमेंट सुपरवाइज करेगा, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि ग्रोथ ऑफ इंडियन रेलवेज़ हुआ, ठीक है। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज़, ठीक है। अब यहाँ पे नई नई जब कंपनियाँ बनने शुरू हुई, ठीक है, 1844 में जब इन्होंने क्या, लॉर्ड हार्डिंगे ने बोला था क्या कि अपना प्राइवेट इंटरप्रेन्योर क्या स्टार्ट कर सकता है, रेल सिस्टम। तो अब नई नई कंपनियाँ बननी शुरू हुई, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपनी है वो देखते हैं कौन सी, ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या है, जो सेंट्रल रेलवे जो अभी जोन है उसी का प्रीडिसेसर है, ठीक है। मतलब पहले GIPR उसको कहते थे, उसको बाद में क्या बना दिया गया, सेंट्रल रेलवे बना दिया गया, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे था, इसका हेड क्वार्टर था कहाँ पे, बोरी बंदर में, कहाँ, मुंबई में। हेड क्वार्टर शुरू में कहाँ पे था, बोरी बंदर इन मुंबई, जिसको बाद में क्या बोलने लग गए थे हम लोग, विक्टोरिया टर्मिनस। और अभी क्या कहा जाता है, और अभी कहा जाता है CSMT। CSMT का मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। क्लियर है, सबको समझ आ गया। CSMT वही जहाँ पे अटैक हुआ था 26/11। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। तो बोरी बंदर इन मुंबई ये हमारा हेड क्वार्टर था, जिसका बाद में नेम चेंज करके क्या बनाया गया, विक्टोरिया टर्मिनस, और अभी उसको कहते हैं CSMT, ठीक है। और ये कब इनकॉर्पोरेट की गई थी, कंपनी बनी थी 1 अगस्त 1849, ठीक है। 1 अगस्त 19 बता रहे हैं 1849, ठीक है। एक एक्ट था हमारा GIPR कंपनी एक्ट, ठीक है, वही ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे कंपनी एक्ट 1849 ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ UK, ठीक है। ये एक पार्लियामेंट में क्या एक एक्ट पास किया गया, उसके बेसिस पे ये कंपनी बनी, ठीक है। कहाँ की पार्लियामेंट में, UK की पार्लियामेंट में, ठीक है, 1 अगस्त 1849। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये कंपनी बन गई तो 21 अगस्त को ही क्या एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट आया किसके किसके बीच, GIPR एंड EIC के बीच। GIPR क्या है, अभी जो बता रहे हैं, जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, और EIC क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारा क्या था, पहले जो राज कर रही थी इंडिया में, ठीक है। उसके साथ क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया, किस लिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे विद खानदेश एंड बेरार, ठीक है। बॉम्बे को किसके साथ, खानदेश एंड बेरार के साथ। खानदेश क्या है, खानदेश एक्चुअली में क्या है, महाराष्ट्र का नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं ये महाराष्ट्र है, ये ऐसे मान लेते हैं ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का ये वाला जो रीजन था इसको कहते थे खानदेश, और इस वाले रीजन को कहते थे हम लोग क्या, बेरार। ये हमारा क्या है, बेरार, और ये क्या है हमारा खानदेश। क्लियर है, सबको समझ आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं। तो ये क्या है हमारा, बॉम्बे को किसके साथ कनेक्ट करने के लिए, खानदेश और बेरार के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, किसके किसके बीच, GIPR एंड EIC के बीच, ठीक है। कब साइन हुआ, 21 अगस्त 1849 में। क्लियर है। चीफ इंजीनियर कौन थे हमारे इसमें, जॉन बर्कले। ये हमारे चीफ इंजीनियर थे किसके, GIPR के, ठीक है। इस कंपनी के चीफ इंजीनियर कौन थे, जॉन बर्कले। और फिर आखिरी में 1925 में क्या हुआ, ये जुलाई नहीं याद रखना है, सिर्फ क्या आपको याद रखना है, ईयर 1925, ठीक है। तो जुलाई 1925 में क्या हुआ, हमारा मैनेजमेंट किसने ले लिया, गवर्नमेंट ने ले लिया। इस कंपनी का मैनेजमेंट कौन देखने लग गई, कंपनी का मैनेजमेंट गवर्नमेंट देखने लग गई, ठीक है। और 1951 में क्या हुआ, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेंट्रल रेलवे। तो मतलब इसको क्या बना दिया गया, सेंट्रल रेलवे का एक जोन बना, मतलब जोन बना दिया गया सेंट्रल रेलवे जिसको बोलते हैं, ठीक है। सबको समझ आ गया। तो 1951 मतलब आज़ाद हो गया देश ना, उसके बाद फिर क्या हो गई है, सेंट्रल रेलवे में कन्वर्ट हो गई। क्लियर है, GIPR, सबको समझ आ गया है। तो 1925 में मैनेजमेंट किसने देखना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ने, सारा मैनेजमेंट अब गवर्नमेंट का हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद 1951 में तो आज़ादी के बाद तो क्या बन गया, सेंट्रल रेलवे बन गया। क्लियर है, सबको समझ आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या क्या वर्क किया इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्क मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, वो आपको देखने के लिए हैं, मगर इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो अभी बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ये हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि नवंबर 1852 में क्या हुआ था। तो 1852 आपको याद रखना है, नवंबर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो 1852 में सबसे पहला क्या हुआ, एक ट्रायल रन हुआ, कहाँ से कहाँ का, बॉम्बे से थाने ट्रिप का क्या एक ट्रायल रन हेल्ड किया गया। और इसी रूट पे क्या आती है, हमारी फर्स्ट रेलवे टनल आती है, ठीक है। फर्स्ट रेलवे टनल अगर पूछा जाए कभी कि इंडिया में कौन सी है, कौन सी थी, ठीक है, या कौन सी है, तो कौन सी है, कुर्ला टनल।
अब अगर पूछा जाए फर्स्ट ट्रेन पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई, तो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई गई अप्रैल 1853 में, ठीक है। और ये ट्रेन फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ऑफ द GIPR भी थी, ठीक है। GIPR मतलब ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, और ये इंडिया की भी क्या थी, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी, ठीक है। तो जिसने कहाँ से कहाँ तक गई, बोरीबंदर से स्टेशन से इन बॉम्बे फॉर थाने, जिसको टन्ना टन्ना कहते थे वो अंग्रेज कहते होंगे, ठीक है। टन्ना टन्ना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे थाने क्या है, हमारा अभी का नाम है, पहले अंग्रेज कहते होंगे तन्ना तन्ना, जो भी कहते होंगे, ठीक है। और ये 34 किलोमीटर की क्या थी, जर्नी थी, ठीक है, जिसको 3 लोकोमोटिव्स ने क्या खींचा था, ठीक है, इस ट्रेन को। कौन कौन से 3 स्टीम लोकोमोटिव्स कौन कौन से थे, उनका नाम था सुल्तान, सिंध एंड साहिब। ये अगर पूछा जाए कभी कि जो हमारी फर्स्ट ट्रेन थी उसमें 3 स्टीम लोकोमोटिव्स जो लगाए गए थे उनका नाम क्या था, तो नाम क्या था, सुल्तान, सिंध एंड साहिब, ठीक है। 400 पैसेंजर गए थे इसमें, ठीक है। ये सब इतना डेटा नहीं याद रखना कि 400 गए थे कि 500 गए थे, यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है। तो सुल्तान, सिंध एंड साहिब, ये हमें ध्यान रखना है। 1853 ध्यान रखना है, 1852 ध्यान रखना है। किस वजह से 1852 ध्यान रखना है, ट्रायल रन हुआ था इसी वाली ट्रेन का। और फर्स्ट अगर पूछा जाए फर्स्ट रेलवे टनल कहाँ है, तो कुर्ला टनल है, क्लियर है। 1854 की बात करते हैं। अब ये वाला जो है फैक्ट है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर तब भी यहाँ पे देख लेते हैं। 1854 में क्या किया गया, थाने से कल्याण करके एक जगह है वहाँ पे महाराष्ट्र में, वो वाला रूट क्या किया, ओपन किया गया, ठीक है। फिर उसी रूट को 1856 में एक्सटेंड किया गया, खोपोली पहुँचा दिया गया, ठीक है। ये सब इतना ज़रूरत नहीं है। खंडाला फिर पूना सेक्शन खोला गया, कब खोला गया, 1858 में, ठीक है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया गया है, आपको ज़रूरत हो देख सकता है कोई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़। ये वाले फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 1854, 56, 58, ठीक है। जिसको देखना है देख सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट में देखते हैं क्या कि बियॉन्ड कल्याण, ये एक फैक्ट देख लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट मेन लाइन जो प्रोसीडेड टू भुसावल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग किससे समझते हैं, ज्योग्राफी से समझते हैं। अगर मान लेते हैं ये बॉम्बे है और ये हमारा क्या है, थाने, ऐसा ही है ज्योग्राफी में, ठीक है। मतलब ज्योग्राफी में मीन्स मैप में कि बॉम्बे अगर नीचे है तो थाने कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। और कल्याण कहाँ पे है, थाने से इधर साइड में क्या है, कल्याण है। अब कल्याण से जब लाइन आगे बढ़ी, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट लाइन जो थी, जो ये वाली लाइन थी, ये किधर चली गई, भूसावल की तरफ, ठीक है। और जो दूसरी लाइन थी उसको ऊपर भेज दिया गया, कहाँ, ऊपर भेज दिया गया, किधर की तरफ, हमारा ये भूसावल से किधर होती चली गई, नागपुर की तरफ होती चली गई, ठीक है, क्लियर है। और जो ऊपर वाली लाइन थी ये कहाँ चली गई, ये जबलपुर की तरफ चली गई। जबलपुर कहाँ पड़ता है, MP में, क्लियर है। तो महाराष्ट्र के ऊपर क्या आता है, MP आता है, सबको पता है। तो बॉम्बे से हम लोग स्टार्ट हुए, थाने गए, थाने से कहाँ भेजा गया, कल्याण, और कल्याण से हम लोग एक लाइन चली गई जबलपुर की तरफ, और एक लाइन चली गई भूसावल से होते हुए नागपुर की तरफ, क्लियर है, सबको समझ आ गया। तो ये ज्योग्राफी से हमने बता दिया कि थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि ऐसे ही खाली रटते ना जाएं, ठीक है, थोड़ा आइडिया भी पता चलता रहे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या हो गया, जबलपुर पहुंच गए, ठीक है। तो द अदर सेक्शन वाज एक्सटेंडेड टू जबलपुर टू कनेक्ट विद, किससे कनेक्ट किया गया इसको, इलाहाबाद जबलपुर ब्रांच, किसकी, ईस्ट इंडियन रेलवे की। इसकी ये बात अभी आगे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, किधर चली गई लाइन, यहाँ पे बॉम्बे था, ये थाने था, ठीक है। थाने से हम लोग किधर गए, कल्याण की तरफ, कल्याण से नॉर्थ ईस्ट लाइन चली गई भूसावल और नागपुर की तरफ, ठीक है। और एक लाइन किधर भेज दी गई, MP की तरफ, जबलपुर में, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दिया गया किससे, इलाहाबाद से, ठीक है। वो इलाहाबाद से कैसे कनेक्ट हुई है वो अभी आगे देखेंगे, ठीक है, ईस्ट इंडियन रेलवे के बारे में जब पढ़ेंगे, क्लियर है। तो ये जब कनेक्ट हुई तो कब कनेक्ट हुई, 1867 में। तो इसी से क्या हुआ कि जब ये कनेक्शन जबलपुर वाला बैठाया गया, ठीक है, तो जब कनेक्शन जब जबलपुर वाला बैठाया गया, या जबलपुर वाला जो लाइन थी वो बैठाई गई, ठीक है, तो क्या हुआ कि एक जो लाइन आ रही थी हमारी कोलकाता से, कहाँ से, हावड़ा से चल के कहाँ, इलाहाबाद होते हुए जबलपुर, ठीक है। तो अब जबलपुर से रूट मिल गया इसको किधर का, थाने, कल्याण, ये सब वाला, मुंबई तक। तो पूरी लाइन क्या हो गई हमारी 1870 में की लाइन पूरी क्या हो गई, तैयार हो गई कि हम लोग हावड़ा से इलाहाबाद, इलाहाबाद से मुंबई लाइन वाज ऑफिशियली ओपनड। मतलब अब सीधे हम लोग कहाँ, हावड़ा से चल के सीधे किधर जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, क्लियर है। तो कभी अगर पूछा जाए कि हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन कब ऑफिशियली अनाउंस्ड हुई, तो 1870 में ओपन हुई, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम लोग ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी, ठीक है। तो फर्स्ट रेलवे कंपनी हमने कौन सी देखी हमने, GIPR देखी है, ठीक है। उसके बारे में सारे फैक्ट्स देख लिए हैं, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेंगे सब लोग फिर से, ठीक है।
ठीक है, देख लेंगे सब लोग वीडियो फिर से। और दूसरा हम लोग स्टार्ट करते हैं ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी। तो ये इसने क्या किया, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने क्या किया कि इसने इंट्रोड्यूस किया रेलवे को किधर, ईस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया में जो डेवलपमेंट हुआ रेलवे का वो कहाँ पे, वो किसकी वजह से हुआ, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की वजह से। और जो नॉर्थ इंडिया में हुआ, जो ईस्ट में हुआ वो और जो नॉर्थ में हुआ वो, तो ये दोनों जो डेवलपमेंट थे किसने किए हैं, ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने। जो GIPR थी वो किधर रेलवे, वो किधर कर रही थी, वो हमारा बॉम्बे के आसपास और सेंट्रल वाले रीजन में कर रही थी। सबको समझ, ये बॉम्बे है, ये इधर सेंट्रल MP है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट कौन कर रहा था, GIPR कर रहा था। यहाँ पे कौन कर रहा था, GIPR। और ये वाला रीजन डेवलपमेंट किसने किया, EIR ने। EIR मतलब ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी। क्लियर है, सबको समझ आ गया है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो ये कंपनी जो थी वो कब बनाई गई, देखते हैं। जून 1845 में लंदन में बनाई गई। ठीक है, फर्स्ट MD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थे इसके, रोलैंड मैकडोनल्ड स्टीफेंसन। ये सबको ध्यान रखना है। ठीक है, कि अब पूछा जाए ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के जो फर्स्ट MD थे उनका नाम क्या था, रोलैंड मैकडोनल्ड स्टीफेंसन। ठीक है, और 1849 में इन्होंने क्या कर दिया, इस कंपनी ने क्या, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किसके साथ, EIC के साथ। EIC मतलब वही ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी, जिसके जो राज कर रही थी इंडिया पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्होंने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उनको गारंटी दी गई कि आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, अगर लॉस वॉस होता है कुछ तो दो। ठीक है, तो गारंटी वाज गिवन टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट एन एक्सपेरिमेंटल लाइन बिटवीन, कहाँ से कहाँ, कलकत्ता से राजमहल। ठीक है, राजमहल कहाँ पड़ता है, झारखंड में। ठीक है, और उसको बाद में क्या किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा टू दिल्ली वाया मिर्ज़ापुर। क्लियर है, सबको समझ आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, सबको समझ आ गया है। ठीक है, तो ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी पहले बनी थी 1845 में। ठीक है, 1847 में क्या हो गई, डिफंक्ट हो गई, मतलब ये काम करना बंद कर दी, क्योंकि यहाँ पे पैसे वैसे इसके पास थे नहीं ज़्यादा। मगर जब गवर्नमेंट ने इसको गारंटी दी तो 1849 में क्या हुआ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ EIC एंड EIRC के बीच। ठीक है, EIRC मतलब ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है, जो हमारे ऊपर राज कर रही थी इंडिया में। ठीक है, तो गारंटी वाज गिवन। और क्या लाइन प्रपोज की गई, कलकत्ता से राजमहल जाना है हमको। ठीक है, राजमहल मतलब झारखंड में है, और उसको बाद में एक्सटेंड किया जाएगा कहाँ तक, दिल्ली तक वाया मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो अब इसने क्या क्या वर्क किया, तो सबसे पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्क इसका कि हावड़ा से हुगली को इसने क्या किया, कनेक्ट किया। हावड़ा से हुगली कनेक्ट किया गया, और ये कब हुआ, 15 अगस्त 1854। 15 अगस्त सबको याद रहेगा। ठीक है, और ज़रूरत नहीं है वैसे, मगर 1854 सबको याद होना चाहिए। तो 1854 में पहला इनकी लाइन क्या ओपन हुई, कौन सी, हावड़ा को कहाँ से कनेक्ट किया, हुगली से। क्लियर है, अब बर्दवान वाली ये लाइन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रानीगंज कोलफील्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखना है, देख सकता है, सब 1855 में ही हुआ है। ठीक है, राजमहल से फाइनली 1859 में कनेक्शन हो गया, जो प्रपोज किया गया था कि कलकत्ता को किससे जोड़ना है, राजमहल से। तो 1859 में कोलकाता को किससे जोड़ दिया गया, राजमहल से जोड़ दिया गया। और फाइनली फर्स्ट ट्रेन जो चली हावड़ा से राजमहल के बीच, वो कब चली, जुलाई 1860। तो ये हमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ट्रेन चली हावड़ा से राजमहल कब, 1860 में। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था, ये वाला 1854 वाला, और 1860 वाला भी हमारा क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर 1861, ये इतना भागलपुर ये सब ध्यान नहीं है, मगर ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि मुगल सराय क्या है, एक बड़ा स्टेशन है। ठीक है, इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, सब लोग देख लेंगे क्या नाम है इसका। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, दीनदयाल उपाध्याय कुछ कहने लग गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मुगल सराय। मुगल सराय को कनेक्ट किया गया कब, 1862 में। ठीक है, अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है कि नवंबर 1862 में एक ब्रिज बनाया गया, जिसको सोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है, सोन रिवर के ऊपर बना है। ठीक है, और इसको कोलीवार ब्रिज कहते हैं। और ये कहाँ पे बनाया गया, वॉज कम्प्लीटेड। ठीक है, और ये ओल्डेस्ट ऑपरेशनल रेलवे ब्रिज है, मतलब सबसे पुराना रेलवे ब्रिज जो है अभी इंडिया में, वो कौन सा है, यही वाला ब्रिज है, सोन ब्रिज, जिसको कहते हैं कोलीवार ब्रिज। ठीक है, और किसको किसको कनेक्ट करता है, ये आरा, जो पटना बता रहे हैं, जो बिहार में है, उसको पटना से कनेक्ट करता है, आरा विद पटना। क्लियर है, सबको समझ आ गया। तो ओल्डेस्ट ऑपरेशनल रेलवे ब्रिज अगर कभी पूछा जाए तो कौन सा ब्रिज है, सोन ब्रिज, और उसको कोलीवार ब्रिज कहते हैं। ठीक है, और इसका कुछ और भी नाम है, वो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, और लास्ट में ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि दिसंबर 1862 में यही EIRC ने क्या कर दिया, वाराणसी तक लाइन पहुंचा दी। ठीक है, तो हावड़ा से आप कहाँ जा सकते हो, वाराणसी तक जा सकते हो, कि लाइन वहाँ तक बिछ चुकी है। सबको समझ आ गया है। तो
इम्पॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से, 1854 वाला, 1860 वाला और 1862 वाला मुगल सराय, और 1862 में ये जो ब्रिज बना ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ओल्डेस्ट ऑपरेशन रेलवे ब्रिज है, और सबसे वाराणसी तक कब पहुँचे हम लोग, 1862 में, दिसंबर लास्ट में। क्लियर, सबको समझ आ गया है? ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ गया है। अगर वर्क देखा जाए किसका, EIR का, क्यों, क्योंकि इनको और भी कहाँ जाना था, इनको जाना था दिल्ली तक। ठीक है, इन्होंने बोला था ना कि राजमहल तो ही जाना है, राजमहल से आगे कहाँ जाना है, दिल्ली तक। तो राजमहल से आगे तो पहुँचते गए कहाँ, धीरे धीरे पढ़ते गए, भागलपुर पहुँचे, मुगल सराय पहुँचे, वाराणसी पहुँच गए। ठीक है, अब इन्होंने दूसरा वर्क क्या किया कि 1859 में, ये सबको ध्यान रखना है कि कानपुर से इलाहाबाद को जोड़ा गया। ये हमारा वर्क किसने किया, EIR ने किया, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने किया है। ठीक है, तो कानपुर जैसे क्या है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा यूपी है, ये मान लेते हैं ये यूपी है, तो कानपुर अगर ये पड़ता है, ठीक है, तो इलाहाबाद इधर कहीं पड़ता है। और जो इटावा है, इटावा वो इधर कहाँ है, इधर पड़ता है, ये हमारा इटावा है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कानपुर को कनेक्ट किया इलाहाबाद से, और कानपुर को और किससे कनेक्ट किया, इटावा से। तो हम लोग अब देखो कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर मतलब कहाँ, दिल्ली की तरफ। समझ आ रहा है, इधर से चलते आ रहे थे, वाराणसी इधर था, सबको समझ आ रहा है। तो वाराणसी से इलाहाबाद है, इलाहाबाद कानपुर कनेक्शन बनाया गया कब, 1859 में, ध्यान रखना है। और कानपुर से इटावा का कनेक्शन कब बनाया गया, 1860 में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं मगर तभी बता देते हैं। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है ज़्यादा कि कानपुर से इलाहाबाद कनेक्शन बनाया गया 1859 में, 1860 में कानपुर से इटावा का कनेक्शन, और फिर 1862 से 1866 के बीच जितने भी गैप्स थे, कौन से गैप्स, हावड़ा से दिल्ली के बीच जितने भी गैप्स बचे थे, अभी हम लोग इटावा पहुँचे हैं ना, इटावा से अभी और भी लाइन जानी दिल्ली। ठीक है, तो वो सारे गैप क्या कर दिए गए, फिल कर दिए गए, और आगरा से भी एक कनेक्शन बनाया गया। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 18 जो यमुना पे जो इलाहाबाद में जो ब्रिज बना है, वो ब्रिज कब बनाया गया, 1865 में। क्लियर है, और यमुना पे ही जो दिल्ली में ब्रिज बना है, रेलवे ब्रिज, वो कब बनाया गया, 1866 में। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, 1865 एंड 1866। अब यहाँ पे देखते हैं कि जून 1867 में क्या किया गया, इलाहाबाद को, ये इलाहाबाद था, इलाहाबाद को इधर कहाँ, जबलपुर से जोड़ दिया गया। जबलपुर कहाँ है, हमारा MP में है। ठीक है, और जबलपुर से लाइन किधर जा रही थी, सबको समझ आ रहा है, याद आ रहा है किधर जा रही थी। ठीक है, जबलपुर से किधर जा रही थी, हमारी कल्याण और वो सब मुंबई वाली। क्लियर है, तो अब ये इलाहाबाद से एक हावड़ा से इधर चलती हुई लाइन आ रही है, यहाँ हावड़ा है, इधर से कहीं से आ रही है, वाराणसी होते हुए, इलाहाबाद, ये सब होते हुए, और फिर जबलपुर होते हुए, जबलपुर से किधर, इधर ये मुंबई थाने वाने होते हुए यहाँ पहुँच गई मुंबई में। ठीक है, तो हावड़ा से हम लोग कहाँ पहुँच गए, मुंबई में पहुँच गए, सबको समझ आ गया। और एक हावड़ा से हम लोग किधर पहुँच गए, दिल्ली की तरफ पहुँच गए। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, सबको समझ आ गया। तो ब्रिज ओवर यमुना एट दिल्ली, और 1867 में इलाहाबाद जबलपुर ब्रांच कंप्लीट की गई, और उसको कनेक्शन बैठा दिया गया किसके साथ, GIPR के साथ। GIPR जो क्या बना रही थी, कल्याण से आगे जो लाइन बना रही थी। क्लियर है, तो GIPR और EIC का कनेक्शन बैठा दिया गया, तो हमारा हावड़ा से क्या कनेक्ट हो गया, बॉम्बे कनेक्ट हो गया। हावड़ा से क्या कनेक्ट हो गया, यहाँ पे ये बॉम्बे है। ठीक है, इतनी गंदी राइटिंग लिख रहे हैं, ठीक है, सबको समझ आ रहा है यार, ठीक है, मैनेज कर लो थोड़ा बहुत। ठीक है, हावड़ा से ये हावड़ा है हमारा, और ये हमारा क्या, बॉम्बे। क्लियर। हाँ, अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि ईस्ट इंडियन रेलवे जो कंपनी थी, EIR, ठीक है, EIRC भी कहते हैं, EIR भी कहते हैं। ठीक है, उसको इंडियन गवर्नमेंट कौन सी, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इसने कब खरीदा, 1879 में खरीदा, दिसंबर महीने में। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, 1925 जनवरी 1925 में हमारा क्या हुआ, इसका मैनेजमेंट भी टेक ओवर कर दिया गया। ठीक है, पहले खरीदा गया, मैनेजमेंट EIR ही देख रहा था। अब 1925 में मैनेजमेंट भी कौन देखने लग गया, गवर्नमेंट देखने लग गई। ठीक है, सबको समझ आ गया है, तो मैनेजमेंट भी ये देखने लगा। और 1952 में क्या कर दिया गया, इसका नेशनलाइज कर दिया गया। 1952 मतलब अब देश आज़ाद हो गया हमारा ना, तो नेशनलाइज कर दिया गया, और इसको दो किस में डिवाइड किया गया, जोन में डिवाइड किया, ईस्टर्न रेलवे जोन और एक नॉर्दर्न रेलवे। सबको समझ आ गया। ठीक है, तो EIR का जो सारा वर्क था वो किस में डिवाइड किया गया, ईस्टर्न रेलवे में और नॉर्दर्न रेलवे में। ठीक है, और ईस्टर्न रेलवे में क्या आया, ईस्टर्न रेलवे हमारा कौन सा है, मुगल सराय से आगे चले जाओ, आगे किधर, ये आरा, पटना, और फिर क्या कहते हैं, भागलपुर, ये वाली लाइन जो है ये ईस्टर्न रेलवे में आती है। और मुगल सराय से इधर जब बनारस से कहाँ, ये इलाहाबाद और ये सब क्या कहते हैं होते हुए, कौन सा,
ये इटावा, कानपुर, ये सब होते हुए ये वाली लाइन किस में आती है, नॉर्दर्न रेलवे में आती है। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, इतना ध्यान रखना है सबको, ठीक है। तो इन 1952 में क्या किया गया, इसको 2 जोन में डिवाइड किया गया, ईस्टर्न और नॉर्दर्न रेलवे। ईस्टर्न रेलवे कौन सा है, जो मुगल सराय से हावड़ा की तरफ जाओगे तब पड़ता है। सबको समझ आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये मैप का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, सब लोग देख लेंगे अपना। तो इतना ध्यान रखना है, ये सारे फैक्ट्स हैं, इतना ध्यान रखना है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। अब हमें लग रहा है कि ये आज के लिए बहुत हो गया है, ठीक है, फैक्ट्स बहुत हो गए हैं, ठीक है। अभी मटेरियल तो है हमारे पास, ठीक है, मगर हम सोच रहे हैं कि आगे कल एक वीडियो डाल देंगे, ठीक है। अभी इतना आप लोग क्या करो, रिवाइज करो, ठीक है सब लोग, ठीक है। थोड़ा सा कनेक्शन बैठाओ कि कैसे जा रही रेलवे लाइन, ठीक है। हावड़ा इधर था, यहाँ पे ये हावड़ा था, और ये हमारा बॉम्बे था, ठीक है। और ये हावड़ा से हम लोग दिल्ली कनेक्शन को जोड़ रहे हैं, और हावड़ा से बॉम्बे, हावड़ा इलाहाबाद बॉम्बे कनेक्शन लाइन कब बनी, 1870 में बनी, अभी बताया गया, पहले देख लेंगे सब लोग, ठीक है। हावड़ा से दिल्ली कनेक्शन भी बैठाया गया, क्लियर है। तो चलो आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। थैंक यू।